Hello everyone, welcome here to my channel Easy Way to Learn English. Today I have brought some basic English sentences और अगर आप इनको लर्न करोगे, इनको बोलोगे तो आपकी इंग्लिश में आई होप कि चार चांद तो लग ही जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन विद सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज ही इज़ क्वाइट रादर कैजुअल. कैजुअल का मतलब होता है कैजुअल. कैजुअल का मतलब होता है किसी चीज़ को हल्के में ले लेना. जैसे कि अगर स्कूल में यूनिफॉर्म्स होती हैं, पहन कर जाते हैं, अगर आप विदाउट यूनिफॉर्म जाएंगे मीन्स घर की ड्रेस में जाएंगे तो ये कहलाएगी आपकी कैजुअल ड्रेस. आप कैजुअल में आए हैं, कैजुअल कहेंगे तो ड्रेस लगाना पड़ेगा, कैजुअल ड्रेस में आए हैं. और अगर मैं कहती हूँ कैजुअल्स में आए हैं तो वो अपने आप में ही एक नाउन बन गया है. आप कैजुअल्स में आए हैं. तो इस तरह से कैजुअल का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को हल्के फुल्के में लेना, और वो जो हमारे लिए ऑथेंटिक है, जो हमारे लिए मैंडेटरी है, वो वाला काम ना करके अपनी मर्जी से हल्के में कोई और काम कर देना. जैसे कि ही इज़ क्वाइट रादर कैजुअल, वो बहुत ही अच्छा खासा कैजुअल मतलब लापरवाह टाइप, वो अच्छा खासा लापरवाह है. इसके लिए हम क्वाइट भी यूज़ कर सकते हैं और रादर का यूज़ भी कर सकते हैं. बोथ वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, क्वाइट एंड रादर. अच्छा खासा और ठीक ठाक सा लापरवाह है मीन्स वो लापरवाह है. शी वेंट टू एन इंटरव्यू इन कैजुअल्स. अब यहाँ पर कैजुअल्स आ गया है तो वो एक अपने इंटरव्यू में कैजुअल्स में चली गई. कैजुअल्स का मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर यूनिफॉर्म थी, जो कि इंटरव्यू में हमें थोड़ी सी सोबर ड्रेस पहन कर जाना चाहिए, बट शी वेंट टू अटेंड अ इंटरव्यू लाइक जीन्स टॉप और जो घर के कपड़े होते हैं उसमें चली गई. तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे कैजुअल्स. शी वेंट टू एन इंटरव्यू इन कैजुअल. ही वॉज टेकिंग कोविड-19 कैजुअली. ही वॉज टेकिंग मतलब वो ले रहा, समझ रहा था, ले रहा था कोविड-19 को कैजुअली. कैजुअली का मीन अगेन हल्के फुल्के में ले रहा था वो कोविड-19 को, मतलब उसने कोविड-19 को सीरियसली नहीं लिया. सेंटेंस नंबर 4, ही हैड अ कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. अब यहाँ पर लाइफ के लिए भी कैजुअल का यूज़ हुआ है. ही हैड अ कैजुअल एटीट्यूड, उसका जो नज़रिया था, एटीट्यूड का मतलब नज़रिया और दृष्टिकोण हिंदी में कह सकते हैं और नज़रिया भी कह सकते हैं. तो ही हैड अ कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. लाइफ की तरफ, अपनी ज़िंदगी की तरफ उसका नज़रिया बहुत हल्का फुल्का था. मीन्स ही डिडंट टेक इट सीरियसली. कैजुअल का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. सेंटेंस कैजुअल पे किस तरह बना सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट सिट आइडल. आइडल का मतलब होता है फालतू बैठना, आलस होकर बैठना, मीन्स अपना टाइम वेस्ट करना. डोंट सिट आइडल, फालतू मत बैठो. शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम. स्पेयर टाइम मीन्स फालतू टाइम. आइडल का मतलब था लेजी होकर बैठना, फालतू बैठना, टाइम वेस्ट करना. इस तरह से मत बैठो. स्पेयर का जो हमारा टाइम फालतू, स्पेयर के 2-3 मीनिंग होते हैं, अभी आगे आगे देखिए आ जाएंगे. शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम, उसके पास बहुत फालतू टाइम है. फालतू टाइम इन द सेंस कि बातें करने के लिए फालतू टाइम है और फालतू के काम करने के लिए उसके पास बहुत फालतू टाइम है. तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम. और आर लॉट ऑफ का मतलब बहुत होता है, वेरी वेरी मच, बहुत ज़्यादा टाइम है उसके पास. इन हिज लेजर टाइम ही राइट्स आर्टिकल्स. अब यहाँ पर जो उसके पास टाइम बचता है या अपने बचे हुए टाइम में या अपने फ्री टाइम में क्या करता है वो, राइट्स आर्टिकल्स. आर्टिकल्स लिखता है मीन्स उस टाइम को भी यूज़फुल बना लेता है. इसका सेंस ये हुआ. वैसे इसका मीनिंग निकलता है इन हिज लेजर टाइम और स्पेयर टाइम ही राइट्स आर्टिकल्स. वो अपने फालतू टाइम में आर्टिकल्स लिखता है. द मैटर सीम्स टू मी समथिंग एल्स. मैटर का मतलब होता है कोई भी मामला. जैसे हम किसी भी मामले पे बात करते हैं तो कहते हैं यार मैटर तो कुछ और ही लगता है, हमारी समझ में कुछ और आता है, हमें दिखाया कुछ और जाता है. तो इस सेंस में ये कहा गया है द मैटर सीम्स टू मी समथिंग एल्स. मुझे ऐसा लगता है कि मैटर तो कुछ और ही है. समथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और, जिसकी बात कर रहे हैं उससे हटके कुछ और, समथिंग एल्स. बट कैन द मैटर बी. क्या मामला हो सकता है, क्या मैटर हो सकता है. दिस इज क्वेश्चन मार्क. वट कैन द मैटर बी.
हम इस तरह नहीं लिखेंगे इसको, वट कैन बी द मैटर। हम पहले बीच में जो सब्जेक्ट है वो लाएंगे, वट कैन द मैटर बी। कैन को तो हम इसलिए लाए हैं क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, लेकिन बी को तो नहीं लिखेंगे ना पहले, बी तो बाद में ही आएगा सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट क्या है? मैटर। और मैटर क्या है यहाँ पर? नाउन। आई थिंक इट्स अ सीरियस मैटर। आई थिंक मुझे लगता है, इट्स अ सीरियस मैटर कि ये एक मामला थोड़ा नाजुक है, गंभीर है, सीरियस है। इट्स मैंने यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाया है, तो इट मीन्स होता है कि बीच में कुछ हिडन है। तो यहाँ पर क्या हिडन है? इसका पूरा मतलब है इट इज़। इट इज़ इसका मतलब है। एक और इट्स होता है, इट्स उसका मतलब होता है जैसे कि उसका, जैसे कहते हैं योर्स, हिज, उसका। इट्स टेल कह सकते हैं, इट्स टेल। द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। डॉगी अपनी पूंछ हिला रहा है, तो डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। उसके लिए आएगा इट्स। किसी एनिमल के लिए इट्स लगाते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी इट्स लगाते हैं और एनिमल्स के लिए भी लगा सकते हैं। वैगिंग मीन्स हिलाना। डॉगी अपनी पूंछ हिला रहा है, तो उसके लिए इट्स आएगा और इट्स यहाँ पर होगा एडजेक्टिव। ये वाला जो इट है ये प्रोनाउन है और ये यहाँ पर है एडजेक्टिव शो का वर्क कर रहा है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई गोइंग देयर। माई गोइंग मीन्स मेरे जाने का, मेरे जाने का। ऑफ माई गोइंग मेरे जाने का। देयर वहाँ। देयर इज़ नो क्वेश्चन सवाल ही नहीं है, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। देयर इज़ नो क्वेश्चन कोई सवाल ही नहीं है, कोई इस तरह से हम इसको बोलेंगे। देयर इज़ नो क्वेश्चन मेरे जाने का वहाँ सवाल ही नहीं उठता, इस तरह से इसको कह सकते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिम। ऐसा कुछ नहीं है। टॉकिंग पोलाइटली टू यू। उसके पोलाइट तुमसे पोलाइटली बोलने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता उसका कि वो तुमसे पोलाइटली बात करे। ठीक है ना? आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लर्न बाई हार्ट। मन लगाकर लर्न करो मीन्स लर्न करना, कुछ भी सीखना, कुछ भी सीखो मन लगाकर। वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, जो भी कुछ तुम सीखना चाहते हो मन लगाकर सीखो। लर्न बाई हार्ट कहते हैं मन लगाकर किसी काम का करना। यू शुड स्टडी रिलीजियसली। रिलीजियसली का मतलब होता है, वैसे तो रिलीजियसली होता है कि रिलीजन से कनेक्ट होता है। रिलीजियसली मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक रूप से रिलीजियसली, बट रिलीजियसली का एक मीनिंग और होता है कि हार्ड वर्क जिसे कहते हैं, इसका मन भी मन लगाकर ही होता है कि मन लगाकर ध्यान से और हार्ड वर्क रिलीजियसली कि यू शुड स्टडी रिलीजियसली, बहुत ध्यान से और मन लगाकर तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर लोगों का, बहादुर। तो जो फॉर्च्यून होता है, जो किस्मत होती है, फेवर करती है, किसको फेवर करती है? बहादुर लोगों को, जो बोल्ड होते हैं उन्हीं को फेवर करती है किस्मत। ही इज़ अ नोटोरियस पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। जेब काटने वालों को कहते हैं, जो चोरी कर लेते हैं जेब काट के, उनको कहते हैं जेब कतरा। और नोटोरियस होता है डी फेमस, जो कि फेमस ना हो, इनफेमस मतलब बदनाम, और इसको कह सकते हैं शातिर भी कह सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट अपने काम में। शातिर जेब कतरा। ही इज़ अ नोटोरियस पिक पॉकेट। वह एक शातिर जेब कतरा है। He earned a lot of recognition. The recognition meaning is पहचान, अच्छी वाली, अच्छे सेंस में पहचान। He earned a lot of recognition. उसने in the prime of his age, अपने बहुत अर्ली टाइम में, यानी अपनी उम्र के बहुत जल्दी वाले हिस्से में, अर्ली टाइम में उसने एक अपनी अच्छी इज्जत कमाई है। यहाँ पर इसका मतलब होगा इज्जत कमाई है या अच्छा नाम कमा लिया है। He earned। अर्न का मतलब कोई कुछ भी कमाने से होता है, पैसा कमाने से भी अर्न लगा सकते हैं, और अच्छी नॉलेज के लिए भी अर्न अ गुड नॉलेज कर सकते हैं। और यहाँ पर है उसने अपना नाम कमा लिया है बहुत जल्दी, इन अर्ली एज, इन द प्राइम ऑफ हिज एज। शी मेड हिज पेरेंट्स प्राउड। मेड प्राउड का मतलब होता है, मेड प्राउड का मतलब होता है नाम रोशन करना।
उसने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया है। शी मेड हिज पेरेंट्स प्राउड मीन्स उसने अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराया है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया है। और यू शुड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, आपको भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहिए। और अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको मेरा भी नाम रोशन करना चाहिए कि हम दरक्षा मैम की वीडियो देखकर इंग्लिश सीख गए हैं, बहुत कुछ वोकेबलरी सीख गए हैं और बहुत कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख गए हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं। और हम कितने सारे यूजेस मैंने बताए हैं, देयर, यूज़ ऑफ देयर, यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड और बहुत सारे सेंटेंसेस बताए हैं, वो सब आप सीख गए हैं और बोलने लगे हैं। द एक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। एक्यूज्ड का मतलब होता है गुनहगार मीन्स अपराधी। अरेस्टेड पकड़ लिया गया है, अरेस्ट हो गया है, बाय द पुलिस। द एक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दे आर एक्यूजिंग यू, एक्यूजिंग का मतलब अपराधी बनाना, तो मतलब ब्लेम करना, वो तुम पर ब्लेम कर रहे हैं, तुम्हें अपराधी साबित कर रहे हैं। दे आर एक्यूजिंग यू, वो तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं। और दे आर ब्लेमिंग यू भी हो जाएगा और दे आर एक्यूजिंग यू भी सही है। वुड यू लैंड मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़, यहाँ तो था लैंड मी का मतलब मदद करने से, क्या तुम मुझे मदद दोगे। अब मदद देने का, लैंड मी का लगाने का मतलब है अगर आज मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो मतलब ऑब्वियसली कल मुझे आपसे भी उम्मीद होगी कि आप भी मेरी मदद करो। तो लैंड मी का मतलब यही होता है कि लेना और देना, उधार देना, उधार लेना, इस तरह से लैंड मी को यूज़ कर सकते हैं। तो वो वुड यू लैंड मी या हेल्प, क्या तुम मेरी मदद करोगे। कुड यू लैंड मी 1000 रुपीज़, क्या तुम मुझे 1000 रुपीज़ उधार दोगे। यहाँ उधार देने से मतलब है इसका, यहाँ भी वैसे तो एक सेंस वही निकल रहा था पर यहाँ हेल्प मांगी जा रही थी। नाउ वी विल लुक द टुडेज प्रोवर्ब। द टुडेज प्रोवर्ब इज इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है नोट, मतलब अनडू करना। किसी काम को हम, एक तो होता है कि किसी काम को करके हमने उसको वापस अनडू कर दिया, बट नोट अनडन, यहाँ पर है कि उस काम को हम वापस नहीं कर सकते। स्पिल्ट मिल्क वापस नहीं हो सकता, अनडन। इट्स नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो काम हमने एक बार कर दिया है उसको अब हम वापस नहीं कर सकते, तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मीनिंग इज़ अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। देखा ही गया है कि कुछ लोग होते हैं टाइम के रहते वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, वो सोचते हैं अभी तो टाइम है कर लेंगे, अभी तो टाइम है चलो कर लेंगे, बट जब काम खराब हो जाता है तो फिर उनको सिवाय पछताने की और कुछ नहीं रहता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। That's all for today. I think you have got today's lesson. If you have any query, you can ask me through the comment section below. Please subscribe to my channel and keep learning something new and like the video. Please share my videos with your friends. Keep shining, keep learning something new, and bye. I will be back with a new chapter or new lesson. Bye.